तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन में हम कैसे इनपुट ले सकते हैं, कैसे आउटपुट दे सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, कैसे उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप जल्दी से अपना जो वीएस कोड है वो ओपन कर लो। अगर आपने ये फोल्डर ओपन नहीं कर रखा तो यहाँ पे फाइल पे जाके यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे आप ओपन फोल्डर करोगे तो ये फोल्डर जो भी आपने बना रखा था पिछली बार, तो वही सेलेक्ट करके आपको ओपन कर लेना है यहाँ पे। इससे क्या होगा, इससे आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी और साथ के साथ आपका टर्मिनल उसी फोल्डर में खुल जाएगा। ये देखो, मेरा जो टर्मिनल है वो उसी फोल्डर में खुला हुआ है। ये डेस्कटॉप पे कोडिंग में मेरा जो टर्मिनल है वो खुल चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम एक नई फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम हम रखेंगे वेरिएबल्स डॉट पी वाई। क्योंकि हम वेरिएबल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैंने लिखा वेरिएबल्स डॉट पी वाई। ठीक है, तो आप भी एक फाइल बना लो और अब मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम होगा ए। हमने लिखा ए इज इक्वल टू 5। तो ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब जैसे ही आप ए पे देखो कर्सर लेके जाओगे, आप अपने वीएस कोड में हो, ए पे आप कर्सर लेके जाओगे तो ये देखो ऊपर दिखा रहा है वेरिएबल। जो वेरिएबल बना है ये ए, और इस ए में कौन सी वैल्यू स्टोर है, इस ए में 5 वैल्यू जो है वो स्टोर है। ये देखो ये बता रहा है लिटरल 5, यानी इस ए में हमारी 5 वैल्यू है। यानी ये जो 5 है ये हमारी वैल्यू है। तो हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारा ए, है ना। तो ये वेरिएबल ऐसे क्रिएट होता है और वैल्यू हमारी क्या है, वैल्यू है हमारी 5। तो वेरिएबल ए इज असाइंड द वैल्यू 5। आप इस तरीके से जो है वो कमेंट लगा सकते हो। जब आप हैश लगा देते हो पाइथन में, तो हैश के बाद आप जो भी चीज लिखते हो वो एक कमेंट बन जाता है, यानी कि वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर आप इसको ऐसे ही लिख दोगे तो मान लो आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो क्या है, वो आपका एरर जनरेट करेगा यहाँ पे। वो कहेगा ये क्या चीज है, तो ये आपका एरर हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही आप देखो इसको रन करोगे तो आपके पास एक एरर आएगा कि ये क्या चीज कर दी। ये देखो, ये कह रहा है कि ये नेम एरर, ऐसी चीज तो कुछ है ही नहीं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कमेंट बना सकते हो। इसके सामने आपको हैश लगाना है और ये एक कमेंट बन जाएगा। और वीएस कोड में एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल दबाते हुए आपको स्लैश दबाना है और ये आपका अनकमेंट हो जाएगा और कमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पाइथन में कमेंट लिख सकते हो। अब देखो, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये सिंपली रन हो गया, इसने कोई एरर मुझे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको कमेंट बना दिया। अब ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, पाइथन इंटरप्रेटर कमेंट्स को इग्नोर करता है। तो जो भी मैं कमेंट्स लिखूंगा वो प्रोग्रामर के लिए होगा, जो मेरा कोड पढ़ रहा होगा, ये सिर्फ उसके लिए होगा। अब मान लो आपको बहुत सारी लाइंस में कमेंट लिखना है। अब बहुत सारी लाइंस में कमेंट लिखने को मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट आप कैसे लगा सकते हो, आपको ट्रिपल कोट्स लगाने हैं और ट्रिपल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे लिख रहे हो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट एंड दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। आप मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिख सकते हो। तो जो यहां से यहां तक जो भी चीज इसके अंदर लिखी होगी वो एक मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगी, यानी कि ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। ये देखो, सिंपली रन हो गया, कोई एरर नहीं आया मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट लगा सकते हो। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ए एक वेरिएबल लिया, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। ये देखो, अब हमने लिया वेरिएबल बी और बी के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई 5.65। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक वेरिएबल है बी, हमने इसमें वैल्यू ये स्टोर करा दी। और अभी मैं आपको डेटा टाइप बताऊंगा जब हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। अभी ये समझो इतना कि हमने सिर्फ वैल्यू असाइन करी है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं प्रिंट करता हूं ए को। तो अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए में मेरे पास क्या वैल्यू स्टोर है 5। अब ए को हमें एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पहले हम देखो, पहले हम प्रिंट कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम लिख रहे थे, है ना, कि हेलो, बाय, हाय, जो भी हम लिख रहे थे तो हम ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहे थे। तो ये क्या था हमारा,
ये हमारा एज इट इज प्रिंट हो रहा था, ठीक है, ये चीज हमारी एज इट इज प्रिंट हो रही थी। लेकिन अगर हमें ए की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें ए विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा दिया तो सिर्फ ए प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। मैं दिखाता हूं आपको। जैसे अब मैंने ये किया तो ये देखो यहाँ पे पहले 5 आया, फिर आया हेलो, तो ये ए की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई, और यहाँ पे ये हेलो इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया क्योंकि डबल कोट्स में था, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर मैं इस ए को भी अगर कोट्स के अंदर रख दूं तो ये क्या करेगा, इसको एज अ स्ट्रिंग इंटरप्रेट करेगा। ये सोचेगा कि मुझे इसको एज इट इज रखना है, तो ये देखो ये इसको एज इट इज रख देगा ए को। इसने वैल्यू नहीं दी, इसने सिर्फ ए को एज इट इज रख दिया। तो अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें, क्योंकि हमें वेरिएबल बनाना है, हमें वैल्यू रखनी है, तो इसको हम ऐसे सिंपली लिखेंगे प्रिंट ए, और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि है 5, ठीक है। ये देखो 5 आ गई। ऐसे हम प्रिंट करेंगे बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये देखो बी की वैल्यू क्या थी, 5.65। ओके। अब क्या होता है, अब हमारे पास है ना कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। अब ये जो वेरिएबल है ए, अब ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहा है। जैसे ये जो 5 है, ये हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अभी मैं आपको बताता हूँ डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये देखो डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि हम जो भी वैल्यू स्टोर कराते हैं वो किसी ना किसी टाइप की होती है, ठीक है। जैसे इंटीजर, फ्लोट, इस टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। अब हमारे पास कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर हमारे पास होता है जिसको हम इंट भी बोलते हैं, INT इंट, ठीक है। एक हमारे पास होता है फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। एक हमारे पास होता है स्ट्रिंग, जिसको हम STR से डिनोट करते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। एक हमारे पास होता है बूलियन, ठीक है, जिसको हम बूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं बेसिक, जो मैं बता रहा हूं अभी। अभी आपको सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स जानने की जरूरत है, तो मैं बेसिक डेटा टाइप्स आपको बता रहा हूँ। ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल। तो एक एक करके इनको देखते हैं। ये देखो, जैसे अभी हमने ये जो वेरिएबल बनाया, अब हमें कैसे पता चलेगा ये किस टाइप का है। तो आपको अगर इसका टाइप जानना है तो आपको क्या करना है, प्रिंट, आपको लिखना है टाइप, और टाइप के ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है ए, इस टाइप से आप टाइप। अब ये जो ब्रैकेट, ये देखो एक प्रिंट की ब्रैकेट है, एक जो है वो टाइप की ब्रैकेट है। तो आपको जो ब्रैकेट स्टार्ट जहां पे करनी है वो बंद करनी है। तो टाइप की ब्रैकेट में रहेगा ए, और बाकी ये प्रिंट के ब्रैकेट में ये सब कुछ टाइप ए, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो ये बता रहा है क्लास इंट, यानी कि ये जो ए वेरिएबल है ना ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहा है। 5 जो है हमारी वो एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी का टाइप चेक करूं तो बी क्या है, बी एक फ्लोट है, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। जो पॉइंट वाले वेरिएबल्स हैं उनको हम फ्लोट बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो ये क्या है, बी हमारा फ्लोट है। ये देखो ये बता रहा है क्लास फ्लोट। अब ऐसी हम स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं, तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें लिखना है, जैसे हमने लिखा सी इज इक्वल टू हेलो। तो ये क्या है, ये है वेरिएबल जो हमने बनाया है सी। अब हम सी वेरिएबल अगर देखें, अब ये देखो हेलो है। अब ये मैंने क्या बताया, ये क्या है, एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। तो ये हमारे करेक्टर्स हैं, ये देखो एच भी हमारा एक करेक्टर है, ई भी हमारा एक करेक्टर है, एल फिर अगेन हमारा करेक्टर है, दूसरा एल भी हमारा करेक्टर है, और ओ भी हमारा करेक्टर है। तो ये जो करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स की जरूरत होती है। और जो अभी तक हम ये जो कर रहे थे प्रिंट के अंदर, जो ये हम हेलो लिख रहे थे, ये भी हम क्या कर रहे थे, प्रिंट को एक स्ट्रिंग पास कर रहे थे, कि हमने प्रिंट को एक स्ट्रिंग दे दी और वो स्ट्रिंग उसको एज इट इज दे रहा था उस स्ट्रिंग को, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पे की है। अब देखो मैं प्रिंट करूंगा सी, तो ये देखो हमारे यहाँ पे हेलो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को स्टोर कराते हैं। अब ये जो ए है, बी है, सी है, ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स। और ये जो 5 है, 5.65 है, और ये जो हेलो है, ये क्या है, हमारी वैल्यू है, ठीक है।
आप किसी का भी टाइप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब जैसे मैं सी का टाइप चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा प्रिंट टाइप सी, और ये मेरे को सी का टाइप जो है वो दे देगा। ये देखो, पहले इसने बी का टाइप दिया फ्लोट, फिर इसने हेलो लिखा, फिर इसने स्ट्रिंग टाइप इसका दे दिया कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है सी हमारा। तो अब देखो, अब हमारे पास एक और वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं बूलियन। अब जैसे बूलियन जो होता है, बूलियन की वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब देखो, जैसे मैंने इसकी वैल्यू ली ट्रू, ठीक है, तो ये क्या है, ये या तो ट्रू होएगा या फॉल्स होएगा। अभी देखो, डी की वैल्यू क्या है, ट्रू, और ई की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो मैंने एक डी लिया, एक ई लिया, एक की वैल्यू ट्रू है, एक की वैल्यू फॉल्स है। ट्रू का टी कैप्स में होगा और फॉल्स का एफ कैप्स में होगा। ये ट्रू और फॉल्स क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स पाइथन में एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो पाइथन में होते हैं, जैसे फॉल्स अभी मैंने यूज किया, और ये ट्रू मैंने यहाँ पे यूज किया। ये देखो, ये रहा ट्रू। तो ट्रू, फॉल्स और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं वो एज इट इज लिखे जाते हैं, उनको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ऐसे किसी चीज में नहीं लिखते, ठीक है, उनको एज इट इज लिखते हैं, और उनका कुछ फंक्शन होता है। अब जैसे ये ट्रू है, ट्रू का क्या काम है कि इसको बताना कि ये ट्रू टाइप का, मतलब वो ट्रू इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं प्रिंट करके, मैंने लिखा प्रिंट डी, तो ये क्या देगा, ये देखो, ये यहाँ पे ट्रू दे रहा है ना। और अगर मैं इसका टाइप दिखाऊं, तो ये देखो, ये इसका टाइप बता देगा, टाइप क्लास बूल, यानी कि एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ई का भी चेक करूं, तो ई भी क्या है, एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है ना। ये देखो, ये बूलियन आ गया। और ई को अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक हमारे पास वेरिएबल होते हैं। सॉरी, मैंने ई को नहीं प्रिंट कराया, फॉल्स ही प्रिंट करा दिया। तो ये देखो, ये फॉल्स हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं और उनकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब क्या ये जरूरी है कि हम वेरिएबल्स जो है वो ए बी सी डी ई इसी नेम से बनाएं? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने बनाया माई, ठीक है, मैंने वेरिएबल बनाया, उसको दे दिया 56। तो हम किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या होती है, ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। कंडीशंस ये होती है कि हमारा जो वेरिएबल है उसमें एक तो वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, नो वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब क्या है, यानी कि आप वेरिएबल ऐसे नहीं बना सकते कि आपने बनाया माई वेरिएबल इज इक्वल टू 54, तो ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारा एरर जनरेट करेगा। ये देखो, बीच में हमने एक स्पेस दे दिया, तो ये वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नेम के अंदर, ठीक है। तो ये एक वैलिड वेरिएबल नहीं है, ये हमें एरर जनरेट करके देगा। ये देखो, ये आप ही रहा था VS कोड में एरर, और आप इसको रन करोगे तब भी एरर ही आएगा। तो ये हमें एरर जनरेट करके देगा। और और भी कुछ रूल्स होते हैं। एक ये होता है कि वेरिएबल जो है कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपने लिखा 78 वेर इज इक्वल टू हेलो, तो ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये आपको एरर देगा। ये कहेगा कि आपने क्या बना दिया भाई, तो ये भी आपको एरर देगा। तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नहीं है। देखो, आप इसको रन करोगे, सेव नहीं किया था मैंने। ये देखो, आप इसको रन करोगे तो ये क्या देगा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो ये हमें एरर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप वेरिएबल में नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर आप बाद में जरूर लिख सकते हो, हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हो, वेर 78 इज इक्वल टू हेलो, ये सही है।
लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने अब इसको मैं रन करूंगा तो ये देखो ये कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप नंबर इंक्लूड कर सकते हो वेरिएबल में, बट उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक रूल है। और एक और रूल हमारा ये है कि वेरिएबल जो है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको कीवर्ड बताया ना कि ये सब हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। आप फॉल्स से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, ट्रू से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, कंटिन्यू, क्लास, इज, इनसे कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनको आप एज इट इज लिखते हैं और इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अभी आप देखो, अभी आप ऐसे सिंपली लिख दोगे, जैसे मान लो आपने लिख दिया ट्रू इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे दी, तो ये क्या है, ये कोई वेरिएबल नहीं हुआ। ये इसको मिस इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, ये इसको गलत समझ जाएगा, तो ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप इस टाइप से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते किसी कीवर्ड से। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका एरर जो है वो आपका जनरेट करेगा। ठीक है, इफ से आपने बना दिया, ट्रू से आपने बना दिया, मतलब वो उस टाइप से वर्क नहीं करेगा जिस टाइप से आप चाहते हो। ठीक है, और देखो, और एक हमारा रूल ये होता है कि कीवर्ड मतलब स्पेशल करेक्टर्स हम यूज नहीं कर सकते। लाइक मैंने लिखा वेर स्टार टी, इस टाइप से आप कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। ये भी आपका एरर जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, हाँ, आप स्पेशल कैरेक्टर्स के तौर पे सिर्फ अंडरस्कोर जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। वेरिएबल में जो है वो स्पेस नहीं आता। ठीक है, वही चीज आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, सिर्फ अंडरस्कोर आपका वैलिड है। अंडरस्कोर आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपका एक वैलिड वेरिएबल रहेगा। ठीक है, देखो मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये वैलिड वेरिएबल है, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, इवन आप अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अंडरस्कोर का एक अलग मीनिंग है इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो इस टाइप से आप कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, और ये कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बाकी आप वेरिएबल बना सकते हो, आप जितना भी लंबा चाहो उतना लंबा आप वेरिएबल बना सकते हो। जैसे मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ आपको, ये देखो, माय नेम इज दीपांशु दीक्षित, कुछ इस टाइप से आप वेरिएबल बना सकते हो। कितना ही लंबा आप वेरिएबल बना सकते हो, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस आपको इन जो रूल्स है उनका ध्यान रखना है। बस बाकी आप कोई भी वेरिएबल बनाओ, उसमें आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। आप देखो, मैं इसको प्रिंट भी आपको करके दिखाता हूँ लास्ट में। ये देखो मैंने लिखा माय नेम इज दीपांशु दीक्षित। ठीक है, और ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये रही आपके सामने। तो इस टाइप से भी आप वेरिएबल बना सकते हो, आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, बट वो नाम इन रूल्स को फॉलो करता हो। ठीक है, कोई वाइट स्पेस ना हो, और नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर बाद में हो सकता है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए वो नाम। ठीक है, और वेरिएबल नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ अंडरस्कोर जो है वो अलाउड है वेरिएबल के नाम में। ठीक है, बाकी आप ये यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम जो है ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, कैसे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग टाइप की। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।